हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को लाभ हानि पर तीसरा वीडियो लेकर हाजिर हैं और मैं आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी वीडियो देख रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। आइए हम लोग फिर इस पर ध्यान दें। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से एक मालूम हो, इधर प्रतिशत लाभ और हानि मालूम, तब हम कैसे निकालेंगे? तो ये ध्यान देंगे कि हम लोग सारा गणना क्रय मूल्य पर करते हैं। अगर क्रय मूल्य मालूम रहेगा तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन अगर विक्रय मूल्य मालूम रहे तो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप सभी अगर ध्यान देंगे तो ये भी आप चुटकी में ही निकाल लेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए ध्यान देते हैं। ऐसे वीडियो को बहुत बढ़िया से बच्चे 2-3 बार देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आइए बच्चों, हम देख रहे हैं कि अगर इस पहले सवाल में 30% हानि है तो हमें हानि मालूम है। हानि मालूम नहीं, हानि प्रतिशत मालूम है। इसका मतलब है कि 100 रुपया में 30 रुपया हानि है। तो हम ऐकिक नियम से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे निकाल सकते हैं। 200 रुपए का 30% हानि बराबर 200 का 30% हानि बराबर, तो 200 गुणे का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत है 30/100। ऐसे जल्दी आप निकालेंगे। 100 दूनी दो बार हो गया, बराबर 60 रुपए। ये 60 रुपये हानि हो गया। तो आप कहाँ लिखेंगे? इस वाले कॉलम में लिखेंगे, हानि वाले कॉलम में लिखेंगे। जब हानि मालूम हो गया तो पहले से हमें क्रय मूल्य मालूम है, तो हम जानते हैं कि हानि की स्थिति में क्रय मूल्य ही बड़ा होता है, इसलिए क्रय मूल्य में से 60 रुपया घट जाएगा तो हमारा बचेगा 140 रुपये। 140 रुपया क्या हुआ? तो विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है बच्चों, बात तो समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में लाभ दिया हुआ, तो इसी तरह से हम इसकी भी गणना कर सकते हैं। इसमें निकाल सकते हैं 500 का 20% लाभ बराबर 500 का 20% लाभ बराबर क्या होगा? तो 500 गुणे 20/100, 2 0 से ये कट गया और हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 100 रुपये। तो 100 रुपये हमारा क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ वाले कॉलम में हम 100 रुपया लिख देंगे। तो यह स्पष्ट है कि हमारा विक्रय मूल्य जब लाभ है तो क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो इसमें 500 में हमारा जुट गया 100 रुपया, तो हमारा कितना हो गया? तो 600 रुपये हो गया विक्रय मूल्य। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, लेकिन अब आते हैं हम मजेदार सवाल पर। और पहले हम नीचे वाले सवाल को हल कर लेते हैं, तब हम थोड़ा जगह बना लेंगे तो ऊपर वाले सवाल को हल करेंगे। तो चलिए, ये देख रहे हैं हम कि हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तब हम कतई नहीं लिख सकते हैं कि 580 का 16%, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हमारा लाभ दिया रहता है। तो इसके लिए हम दो तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम ये जाने कि 16% का अर्थ क्या है। इसके 2-3 माने हो रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि 16% का अर्थ हुआ, 16% का अर्थ हुआ 100। हाँ, ये ध्यान देना है कि लाभ है कि हानि है। तो यहाँ लिख भी देंगे कि 16%, यहाँ पर जोड़ देंगे लाभ का अर्थ हुआ 100 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय
मूल्य 100 प्लस 16 बराबर 116 रुपये। यही हमें ध्यान देना है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लिया कि क्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 116। दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लिया कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 16। दोनों बात एक ही बार। मैंने ये जानबूझ के लिख दिया कि आप समझे कि 16% लाभ का अर्थ क्या हुआ। तो अब इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है, यहाँ देखना है। तो मैंने कहा था कि नीचे वाले सवाल को, तो मैंने 5वें सवाल को हल कर रहा हूं। तो 5वां सवाल में विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो चीज निकालना होगा दाहिने तरफ लिखेंगे। तो हम अब चुकी वाले नियम से अर्थात ऐकिक नियम से चुकी बांधेंगे। इसको ध्यान से देखते रहेंगे। हम यहाँ पर चुकी बांधेंगे, लिखेंगे कि 116 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य 100 रुपया है, इसलिए 1 रुपये विक्रय मूल्य पर हमारा क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे चिन्ह भी पार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉट डॉट करके भी लिख सकते हैं। तो 100 बटे में 116, इसलिए हमारा कितना है 255 रुपया विक्रय मूल्य। ध्यान देंगे कि ये विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य रहना चाहिए। ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य। तो अब हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 बटे में 116 और गुणे 255। हम इसको कटा देंगे। 255 नहीं है, सॉरी, ये 580 है और यहाँ 255 लिखा गया है। तो ऊपर वाला सवाल लिखा गया है, यहाँ है 580 रुपया। तो यहाँ भी 580 लिखेंगे, 580। अब हमें जोड़ घटाव गुणा भाग तो निश्चित रूप से आता है और 4 चीज की ही जरूरत पड़ती है, जोड़ घटाव गुणा और भाग। या तो ये दशमलव का जोड़ हो, साधारण जोड़ हो, भिन्न का जोड़ हो, ये हमें 4 चीज की आवश्यकता होती है। अगर भिन्न में भी आ सकता है, दशमलव में भी आ सकता है, लेकिन मैंने पहले से ही लिख दिया कि आप लोगों को समझ में आए। ये कट जाएगा, 16 5 80 हुआ, 100 5 500, लगभग ये 5 बार में निश्चित रूप से कट गया। तो 100 5 500 रुपया। तो हमारा ये जो है 500 क्या आ गया, सीधे सीधे आ गया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जानकर हम विक्रय मूल्य तो मालूम है, लाभ निकाल सकते हैं कि इसमें 80 रुपये लाभ हो गया। इसको हम लाभ के कॉलम में जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा उसका उत्तर हम दे देंगे। हाँ, यहाँ हमें यही ध्यान देना है कि अगर क्रय मूल्य मालूम रहेगा तब तो विक्रय मूल्य निकालना आसान है। अगर विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य में थोड़ी परेशानी होगी, जब प्रतिशत लाभ और हानि दिए रहेंगे तब। आइए हम लोग अब तीसरे सवाल पर आते हैं। चौथा नंबर डाले हैं लेकिन उसमें कोई सवाल दिए नहीं है। अगर सवाल समय बचेगा तो सवाल हम इसमें डाल भी देंगे। तो ध्यान देंगे। तीसरे सवाल में हमारा हानि प्रतिशत दिया हुआ है। तो दोनों तरीके से हम 2 जगह बना लिए हैं, दोनों तरीके से हम बता रहे हैं आप लोगों को। आप दोनों तरीके में से कोई तरीका अपना सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 15% हानि का अर्थ हुआ
100 रुपये क्रय मूल्य, 100 रुपये क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 100 माइनस हानि हुआ तो कम हो जाएगा, 100 माइनस 15 बराबर 85 रुपया हो। और इसी सवाल को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 15 बराबर 85 रुपया। ये ध्यान दें कि 100 रुपया पर विक्रय मूल्य 85 रुपया है। यही हमें समझना है, इस थ्योरी को, इस रहस्य को समझना है, तभी हम आगे के सवाल को हल कर पाएंगे। अब हमें इस सवाल में ध्यान देना होगा कि विक्रय मूल्य 85 रुपया है और क्रय मूल्य 100 रुपया है। यहाँ क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य को दाहिने तरफ लिखेंगे, इतना हेडिंग हम लिख लेंगे दोनों तरीके से, फिर अंतिम में बनाएंगे, दोनों में एक ही तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हमारा विक्रय मूल्य 85 रुपया है, अब लिखेंगे 85 रुपया विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य 100 रुपया है, चूंकि दे देंगे, इसलिए 1 रुपये विक्रय मूल्य पर हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 बटे में 85, इसलिए हमारा विक्रय मूल्य कितना है 255। तो 255 पर कितना होगा, तो 100 गुणे 255 बटे में 85। अब हम कटाने के लिए कोई घबराना नहीं है। अगर ये आप लोगों को मालूम है, कटाने का तरीका बताया गया है, विभाजन के तरीके बताए गए हैं, और 5 से इसको कटाइएगा तो 17 पचे 85, 5 से इसको कटाइए तो 50 25 और 5 इकाइयां 5, फिर 17 तियां 51। आप लोगों को लगभग कटने लायक ही सवाल में आएंगे, और थोड़ा बहुत दशमलव का आ सकता है। तो अब गुणा कर देंगे तो 100 तिहाई 300, हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया 300 रुपये। इस तरीके से ऐसे सवालों को हम हल कर लेंगे। और ये वीडियो जो है 5, 6 और 7, 8 के भी बच्चों के लिए, 8 में भी इस तरह के हिसाब हैं, 7 में भी हैं, और 6 में कुछ हल्के फुल्के, 5 में नहीं। लेकिन अगर बच्चे जो जानकार होंगे वो 5 क्लास वाले भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये हम ध्यान में रख के बनाए हैं 6, 7, 8 के लिए, तो ये वीडियो देखेंगे। अब 7 और 8 के लिए हम अगले वीडियो में बनाएंगे बट्टा और अंकित मूल्य पर। सेम वही चीज है, अगर आप सूत्र को याद रखेंगे तो काम नहीं बनेगा, बल्कि आप समझ लेंगे तो सूत्र अपने से और उसे हल कर लेंगे। तो समझदारी अच्छी चीज है। धन्यवाद।